अजीत ने जैसे ही खिड़की खोली, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकरा गया और चेहरे पर छाए आलस को हटाकर चला गया। अजीत और आरती का घर समंदर के पास था, इसलिए जब भी खिड़कियां दरवाजे खोलते तो बिना दस्तक या इत्तला दिए ढेर सारी हवा घर में घुस जाती। हवा अजीत के चेहरे पर लगी थी, मगर ठंडक उसके दिल तक जा पहुंची थी, क्योंकि पिछले 3 घंटों से लाइट का इंतजार करते करते अजीत और उसकी पत्नी आरती के दिलों दिमाग पूरी तरह से गर्म हो चुके थे। आरती ने अपने फोन को, जिसमें सिर्फ 14% बैटरी बची थी, साइड में रखा और हारी हुई आवाज में कहा, 3 घंटे हो गए अजीत, लाइट कब आएगी यार? किसे पता, अब तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों ने फोन भी उठाना बंद कर दिया। आज संडे था और लाइट नहीं थी, इसीलिए दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वक्त काटें। उनकी 6 साल की बेटी सौम्या भी अपनी नानी के यहाँ थी, इसलिए भी घर की खामोशी और गाढ़ी हो गई थी। इस तरह खाली बैठना अजीत और आरती के लिए भी काफी नया था, क्योंकि पिछले कितने ही सालों से दोनों घड़ी के कांटों की तरह दिन रात भाग रहे थे। दोनों मुंबई में पले बड़े और शादी के बाद यहीं सेटल हो गए थे। अजीत सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और आरती एक इन्वेस्टमेंट बैंकर। दोनों हर सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकलते। सौम्या को डे केयर में छोड़ने के बाद दिन भर के लिए अपने अपने कामों में डूब जाते। शाम में घर आते तो इतना थक चुके होते कि बची कुची एनर्जी सिर्फ सौम्या को ही दे पाते, और एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तो उनके पास सिर्फ खामोशी ही रहती। टीवी पर ऐड तो सुनी ही होगी ना कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में थकना मना है, लेकिन अजीत और आरती वो तो मानो रुकना भी भूल गए थे। आरती के पेरेंट्स यहीं मुंबई में रहते थे, इसलिए छुट्टियों के दिन सौम्या अक्सर अपने नाना नानी के यहाँ चली जाती थी और अजीत और आरती अपने हफ्ते भर की थकान अपने अपने अंदाज में खत्म करते। अजीत तो अक्सर वीकेंड्स पर घर का काम खत्म करके अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखने लगता और आरती अपने भूले बिसरे दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करते हुए अपनी छुट्टियां अपने फोन पर ही बिता देती। पर आज ना तो लैपटॉप था और ना ही उनके फोन चार्ज थे और ना ही टीवी चल रहा था। बस था तो बहुत सारा खाली वक्त, और वो दोनों इंतजार की घास काट ही रहे थे कि तभी अजीत के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर गुस्सा और बेबसी दोनों के चेहरे पर आ गई। आरती ने पूछा तो उसने बताया, ब्लैकआउट हुआ है पूरे एरिया में, कहीं भी लाइट नहीं है और शायद शाम तक आएगी भी नहीं। ओह नो! ये खबर पढ़कर अजीत जितना मायूस हुआ था, उतनी ही बेचैनगी आरती के चेहरे पर भी आ गई थी। स्मार्टफोन्स हो या इक्विपमेंट्स, आजकल हम टेक्नोलॉजी पर इतने ज्यादा निर्भर हो चुके हैं कि बिना इसके जिंदगी अधूरी सी लगने लगती है। ऐसा ही कुछ आज अजीत और आरती के साथ हो रहा था। शादी से पहले वो लोग एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए घर वालों से अलग अलग बहाने बनाते थे, और आज उनके लाइफ में उस क्वालिटी टाइम की जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली थी। लाइट के इंतजार में दोनों बैठे बैठे उब रहे थे। अजीत सोफे पर लेटा था और आरती पुरानी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। वक्त जब धक्का मारने से भी आगे नहीं बढ़ा तो आरती ने हॉल वाली अलमारी साफ करने का सोचा। वैसे भी सौम्या के घर पर रहते साफ सफाई तो छोड़ो, रोजमर्रा के काम भी मुश्किल से हो पाते थे। उसने अलमारी में रखी किताबें एक एक करके साफ करना शुरू की। ये वही किताबें थी जो शादी से पहले अजीत ने उसे गिफ्ट की थी। आरती को पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए अजीत आए दिन उसके लिए कोई ना कोई नई किताब ले आता। आरती ने एक किताब खोली और गहरी सांस लेकर उस किताब की खुशबू को जहन तक पहुंचाने की कोशिश की, और जैसे ही उसकी खुशबू ने उसके दिल को छुआ, वो अचानक 10 साल पीछे चली गई। ये किताब अजीत ने उसे उसके बर्थडे पर दी थी, और जब पापा ने पूछा था कि ये अजीत उसे इतनी किताबें क्यों गिफ्ट करता है, तो उसने बहाना बनाकर बताया, अरे पापा, अजीत के पापा की बुक शॉप है ना, तो उसे किताबें ना डिस्काउंट में मिल जाती हैं, बस इसलिए देता रहता है। अपने बहानों को सोचकर आरती थोड़ा मुस्कुराने लगी। उसने पलटकर देखा
तो अजीत अभी भी सोफे पर लेटा था। अब वो कुछ अलग सा दिखने लगा था। वो उसे कुछ मिनटों तक यूं ही देखती रही। शायद उसकी आंखें उसी पहले वाले अजीत को खोज रही थी। अचानक अजीत ने आंख खोलकर उसकी तरफ देखा और शायद आरती की नजरें खुद पर टिकी होने का एहसास उसे हो चुका था। आरती ने वो किताब उसे दिखाते हुए कहा, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये किताब याद है तुम्हें? ओ ये वही किताब है ना जिसके लिए तुमने मेरे इंजीनियर पापा को बुक शॉप वाला बना दिया था? वो आरती के पास ही बैठ गया और खुद भी किताबों की धूल साफ करने लगा। कुछ पल दोनों ऐसे ही बैठे रहे, आराम से, बिना किसी हड़बड़ाहट, बिना किसी जल्दबाजी के। वक्त का इतना धीरे धीरे सरकना अब उन दोनों को वो शायद अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद अजीत ने अलमारी पर रखे उस बक्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे इसमें क्या है? ओहो, कितनी धूल जम गई है इस पर। लाओ चलो इसे भी साफ कर देते हैं। आरती सोच में पड़ गई। उसे भी याद नहीं था कि उस बक्से में क्या है। उसने और अजीत ने मिलकर वो बक्सा नीचे उतारा और उसे खोलने लगे। वो सिर्फ एक बक्सा नहीं था, बल्कि उनकी पुरानी एक साथ बिताए लम्हों की खुरचनी थी। पुरानी चिट्ठियां, सूखे फूल, छोटे बड़े गिफ्ट्स और फोटोग्राफ्स वाले उस बक्से में अजीत और आरती के कल की बहुत सारी यादें थी। उन चीजों को देखकर उन दोनों के चेहरों के भाव बदल गए थे। वो बीते कल में चले गए थे, या शायद खुद पुराने हो गए थे। यादों का पिटारा खुल चुका था और वो दोनों यादों के सिरे पकड़कर कल में जाते जा रहे थे। अजीत ने पुराने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो ये खत लिखने वाला और जिसके लिए वो खत लिखा गया है, वो दोनों लोग ही कोई और हैं। वो दोनों पिछले 10 सालों में इतना बदल चुके थे कि आज अपने अतीत को भी नहीं पहचान पा रहे थे। जब खत पढ़ते पढ़ते दोनों का मन भर आया तो अजीत को बड़े दिनों बाद चाय की तलब सी उठी और उसने आरती से कहा, अरे आरती, एक कप अदरक वाली चाय मिलेगी क्या? पर तुम तो ब्लैक कॉफी पीते हो, आज अचानक चाय कैसे? ऐसे ही, आज मन कर रहा है। आरती अजीत के मन में हुई हलचल को समझ चुकी थी, इसलिए बिना कोई और सवाल पूछे फौरन चाय बनाने चली गई। चाय के उबाले के साथ आरती की आंखों के सामने उसके कॉलेज वाला समय याद आ गया, जब वो और अजीत कॉलेज के बाहर एक छोटी सी चाय की टपरी पर 8 से 10 चाय पी जाया करते थे और घंटों बातें किया करते थे। पर शादी के बाद अजीत ब्लैक कॉफी पीने लगा और आरती ग्रीन टी। बस तब से ना तो साथ में चाय की चुस्की लगती और ना ही बातों की महफिल सजती। जब आरती चाय बनाकर लाई तो अजीत के हाथों में एक गिफ्ट था, आवर ग्लास, वही जो आरती ने अजीत को उसकी फर्स्ट जॉब पर गिफ्ट किया था और उससे कहा था, वक्त बीतते देर नहीं लगती अजीत, और ये वक्त पूरी तरह बीत जाए उसके पहले मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अजीत एक टक आवर ग्लास में फिसलती उस रेत को देख रहा था, या फिर उस वक्त को देख रहा था जो उसके और आरती के बीच से फिसल गया था। आरती की आवाज से उसका ध्यान टूटा और दोनों अब सालों बाद साथ में चाय पी रहे थे और चाय की गर्मी के साथ आज दोनों के बीच ठीक वही कॉलेज के दिनों वाली गर्माइश भी थी। दोनों अब भूल चुके थे कि लाइट नहीं है और एक दूसरे की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को जानने में लग गए। महीनों बाद दोनों ने एक दूसरे के काम से लेकर दोस्तों तक सब के बारे में बात की। अजीत उत्सुक था आरती के नए प्रोजेक्ट को लेकर और आरती अजीत को उसकी अगली प्रेजेंटेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। जब दोनों का इस तरह बातों के रास्ते पर गश्त करते करते लगभग 1 घंटा बीत चुका था तो अचानक अजीत ने कहा, पता है आरती, कितने दिनों बाद हम इतना कुछ शेयर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? आरती ने मुस्कुराते हुए अजीत की बात में हामी भरी और खिसक कर उसके थोड़ा और पास आ गई। आरती ने अजीत के कंधे पर सर रख दिया। वो आज इस ठहरे हुए वक्त को पूरी तरह से जीना चाहती थी।
अजीत ने एक बार फिर बक्से में यादों को खंगालना शुरू कर दिया था। तभी उसके हाथ एक फोटो लगी, जिसे देखकर वो ठिठक गया। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वो फोटो लेकर उठा और बिना कुछ बोले अंदर चला गया। आरती थोड़ी हैरान हुई, पर फिर उसे लगा शायद अजीत को कोई काम याद आ गया होगा। आरती वहीं अपनी बिखरी यादों के सहारे थोड़ी देर और बैठना चाहती थी, इसीलिए वहां से उठी नहीं। शाम होने को आई थी। अब तो सूरज भी थक गया था और उसकी रोशनी मध्यम हो चुकी थी। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। शाम के वक्त घर में छाया अंधेरा आरती को मायूस कर देता था, इसलिए वो उठकर मोमबत्ती ढूंढने लगी। अजीत किचन में था और वो अभी भी उसी फोटो को घूर रहा था। फोटो में जो इंसान था ना, वो खुद अजीत ही था। 8-9 साल पुराना अजीत, जिसके हाथ में एक प्लेट थी और उस प्लेट में रखा था एक ग्रिल्ड सैंडविच, जिसे खुद अजीत ने अपने हाथों से बनाया था। फोटो में उसकी हंसी असली लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दिल से हंस रहा हो, और इस तरह दिल से हंसे हुए उसे पता नहीं कितना वक्त बीत चुका था। और तो और उसे किचन में आए भी कितना टाइम हो गया था। जब उसकी और आरती की शादी हुई थी तो शाम का खाना अक्सर अजीत ही बनाया करता था, और खाने में उसकी स्पेशलिटी होती थी वही ग्रिल्ड सैंडविच। उसे कुकिंग में नए नए एक्सपेरिमेंट करना और नई नई डिशेस बनाना बहुत पसंद था। पर अब उसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार उसने कब खाना बनाया था। बीते खूबसूरत दिनों को फिर से जिंदा करने के लिए अजीत ने आज फिर से कुछ बनाने का सोचा। लाइट नहीं थी, इसीलिए ग्रिल सैंडविच तो बन ही नहीं सकता था, पर उसने जैसे तैसे फोन के लाइट में नॉर्मल सा सैंडविच बनाने की कोशिश की। उसने उसे प्लेट में रखा और कुछ चीज़ों से उसे सजाने लगा। जब उसकी डिश तैयार हो गई तो उसने आंख भर के उसे देखा। ये कोई बड़ा अचीवमेंट तो नहीं था, पर इन छोटी छोटी चीज़ों में ही अक्सर जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियाँ छिपी होती हैं, और ये बात अजीत को आज अच्छे से समझ आ गई थी। वो अपनी इस कोशिश को जल्द से जल्द आरती को दिखाना चाहता था। वो हाथ में प्लेट लेकर हॉल में पहुंचा। उसने देखा कि आरती मोमबत्तियां जला रही है। सालों बाद आरती के साथ कैंडल लाइट डिनर करने के बारे में सोचकर ही अजीत के दिल में मानो गुदगुदी सी होने लगी थी। उसे इस तरह सैंडविच लाते देख आरती भी हैरान हो गई थी। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी हंसती आंखें बहुत सुंदर लग रही थी। अजीत ने सैंडविच टेबल पर रखा और आरती से कहा, लीजिए मैडम, आपका बॉम्बे कच्चा स्पेशल सैंडविच तैयार है। ओह वाओ! और तभी लाइट आ गई। अचानक से पूरे घर में उजाला हो गया। टीवी की आवाज ने दोनों के बीच छाई प्यार भरी खामोशी को खत्म कर दिया, और पंखे की हवा ने मोमबत्तियों को बुझा दिया। अजीत और आरती अपने अतीत की मीठी यादों से दूर अपने आज में आ चुके थे। उनके चेहरे पर लाइट आने की खुशी नहीं, बल्कि अपने कैंडल लाइट डिनर के बिगड़ने का गम झलक रहा था। अजीत ने एक नजर आरती की बुझी हुई सूरत को देखा और फिर जाकर लाइट, पंखे और टीवी सब बंद कर दिए। आरती ने उसे ना नहीं किया, क्योंकि वो आज बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अजीत के साथ एक मीठी सी शाम बिताना चाहती थी। उसने फिर से मोमबत्तियां जलाना शुरू किया। फिर से पूरे घर में मोहब्बत की महक फैल गई। आरती और अजीत फिर से आमने सामने बैठे थे। बीते सालों में दोनों के बीच जितनी दूरियां आ गई थी, आज शाम वो हर दूरी को मिटाकर एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, फिर कभी ना दूर होने का वादा लेकर।